रेस मार मार के हमारे पाँव गंजे हो लिए। हमारे घर के बाट देख रहे, नौकरी लगेगी, कुछ घर में अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो रही। नौकरी नहीं है तो कहाँ से वो करेंगे हम। खाली राशन देने से किसी का विकास नहीं होता, और भी मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे। भाई युवा नौकरी कर रहे हैं, उम्र निकल गई, उनका क्या होगा। अब हमने तो सारी उम्र खोली। अब लोग देख के क्या बोलेगा हमें कि पढ़ के इनकी नौकरी नहीं लगी, तो बच्चों को पढ़ा लेगा कोई अपने सामने वालों को। अरे भाई फिर वो काम करवाएगा, क्या लगा उसकी नौकरी नहीं लगी, फला की उसने इतना पढ़ लिया, तेरी कैसे लग जाएगी। कहना अम्मा सकूरी का वो ये गड्ढों में सड़कें हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं छोटी छोटी। देख लो, तुम देख लो कैसा रोड हो रहा है। देख। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वर्ल्ड न्यूज़। आज हम आए मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में, जहां पर लोगों से जानेंगे अब की बार में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं, आखिर कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर अब की बार सरकार बनाएंगे। आइए हम इसी को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ नौजवान भी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं अब की बार कि वे किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम है बूरा जी। अब की बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? अब के चारे बदलाव, गठबंधन। किस तरह का बदलाव, विकास। जैसे कि आज योगी की सरकार है, हमारा गांव है 10,400 वोट है, लेकिन पूरे गांव में ना तो कोई सड़क, ना कोई अच्छी सुविधा, ना स्कूल, ना कोई भी कॉलेज, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो अब की बार विकास को देखकर बदलाव कर रहे हैं या प्रत्याशी को? प्रत्याशी भी अच्छा है, हमारे यहाँ सामाजिक आदमी है। यहाँ के जो प्रत्याशी है उन्होंने हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारे गाँव में कोई विकास नहीं किया है। मेन मुद्दा है विकास का। विकास होगा तो गांव वाला खुश होगा। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है हद से ज़्यादा, मजदूर लोग मजदूरी नहीं मिल रही है। जो आम लोग हैं वे बहुत परेशान हैं, व्यापारी लोग हैं वे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो अब की बार आप बदलाव लाने चाह रहे हैं? बदलाव होगा, पक्का होगा, 100% होगा। नहीं, अगर बात करें कार्य की, कार्य तो बीजेपी सरकार में भी हुआ है। यहाँ कार्य होता तो बदलाव ही नहीं लाना था हमें। कार्य ही तो नहीं होया। यहाँ हमें क्या मिल रहा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांटा जा रहा। विकास की बात आवे तो विकास किसी कहीं जाके बैठ जाए विकास के घेर में, वहीं बैठ के कहते हैं विकास। नू थोड़ा विकास होता है, विकास तो करने से होता है। आप विकास करोगे तभी आपका नाम बड़ा होगा। नहीं, कार्य अगर बात करें, कार्य तो बीजेपी सरकार ने भी काफ़ी अच्छे किए हैं। हाँ, कार्य की है, बेरोजगारी लाई है। जैसे कि डीजल पेट्रोल सब महंगा हुआ है। आप लगा लो, गैस लगा लो, गैस 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, पहले 300 रुपये का था। 300 में सब्सिडी भी आ जाती, अब जो कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ 11,400 कुछ वोट है। तो सभी वोट कहाँ हैं? सभी वोट RLD को जाएगी। ठप्पा बजाओगे RLD का ठप्पा। तो बदलाव पक्का? बिल्कुल पक्का बदलाव लाना चाहोगे। युवा साथ है, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी नहीं मिली। रेस मार मार के हमारे पाँव गंजे हो लिए। हमारे घर के बाट देख रहे, नौकरी लगेगी, कुछ घर में अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो रही। नौकरी नहीं है तो कहाँ से वो करेंगे हम। ये तो हमारे साथ एक युवा नौजवान, जिनका कहना है कि अब की बार में बदलाव लाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि वे रेस मार मार कर थक चुके हैं और उनके घर वाले इंतजार है कब हमारा लड़का नौकरी पर जाएगा, कब हमको कमा कर खिलाएगा। हमारे साथ और भी यहाँ पर युवा जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनका क्या कहना है अब की बार। जी, आपका नाम? नौशाद। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव सबका साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। युवा हैं, अच्छी सोच के हैं, जितने भी कार्य किए हैं अखिलेश यादव ने किए हैं। उनकी सरकार में किसी को भी परेशानी नहीं हुई। खाली राशन देने से किसी का विकास नहीं होता, और भी मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे हैं। जैसे कि यहाँ पे बेरोजगारी है, एक भी युवा को किसी ने रोजगार नहीं दिया। यहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है। एक भी बता दो कि जितने युवा हैं किसी को नौकरी मिली हो, किसी को कोई ऐसी चीज़ मिली हो, किसी को सुविधा है। जैसे कि मकान बन रहे हैं सरकार की तरफ से, हमारे यहाँ गांव में किसी को भी कोई मकान या ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। मकान तो काफ़ी बने हैं, अब नहीं है हमारे यहाँ कोई भी एक सभीपुर पट्टी में अगर किसी का भी मकान बनाओ, किसी का भी कोई ऐसा बात बनाओ, हमारे यहाँ के नाले देख लीजिए आप, हमारे यहाँ की फुटपाथ देख लीजिए आप। कोई भी विकास हमारे क्षेत्र का नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्र काफ़ी विकास से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो अब की बार बदलाव लाने चाह रहे हैं? जी, निश्चित है। बदलाव जनता चाह रही है, हम नहीं। यहाँ की जनता से आप किसी से भी पूछ लो, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं लोग। कि हम बहुत नाराज थे लोक दल से भी, और ना मुसलमानों को टिकट देने के बाद। लेकिन अब जब हमारे नेताई वहाँ दफ्तर खुलवाने में आ गए, तो हम नवाजी सालम भी और मुरसलीन राणा भी और कादिर राणा भी, तो हम सब गठजोड़ के साथ हैं ये।
और ये हमारा जो बीजेपी का विधायक है, देखो हमारी ये सड़क कितनी बुरी है, यहाँ तक बनवा दी और ये सब खंचा सारा छोड़ दिया। हम इस वजह से हम नाराज़ हैं। तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वोट करेंगे? हाँ, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वोट करेंगे। हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि अब की बार वे क्या चाहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद कुरैशी है। भाई बदलाव चाहते हैं। हर बार देखो हमने मतलब पढ़ के 17 उम्र निकल गई हमारी, रेस मार मार के गोड्डे भी घिस गए, ना कोई नौकरी ना कुछ। इसमें जातिवाद के अलावा और कुछ नहीं कर रही है सरकार। आपस में एक दूसरे के लिए लड़वाना और कुछ नहीं है। जीडीपी देश की डाउन है। फैक्ट्री थी, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तुम्हें भी इस चीज़ का पता, हर चीज़ बिकने लग रही है देश की। हम चाहते हैं बदलाव आवे और सबको काम मिले, युवाओं को भी काम मिले, नौकरी मिले। और बिजली का बिल ये सब इतनी महंगाई कर दी, काहे में कर रहे हैं? गैस 350 रुपये का था, 900 रुपये का कर दिया। बिजली का बिल कितने का आता था? 300-400 रुपये का, 12,000, 1200, 1300-1400 रुपये का। देखो इस सरकार में महंगाई के अलावा कुछ नहीं बढ़ा। महंगाई और जातिवाद, और इसके अलावा कुछ नहीं भाई सरकार में। ना किसी को नौकरी, ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना पढ़ाई। बदलाव के कौन सा कॉलेज बनवाया इन्होंने? के नम्मी कॉलेज है। नहीं, शिक्षा के स्तर में तो देखो काफी बदलाव हुआ है, शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। नहीं, ऐसी कोई शिक्षा नहीं। पहली बात तो शिक्षा जो थी, नौकरी बिल्कुल वैकेंसी। भाई युवा नौकरी कर रहे हैं, उम्र निकल गई, उनका क्या होगा? अब हमने तो सारी उम्र खोल ली। अब लोग देख के क्या बोलेगा हमें कि पढ़ के इनकी नौकरी नहीं लगी, तो बच्चों को पढ़ा लेगा कोई अपने सामने वालों को? अरे भाई फिर वो काम करवाएगा, क्या लगा उसकी नौकरी नहीं लगी, फला की उसने इतना पढ़ लिया, तेरी कैसे लग जाएगी? तो भाई इसमें कुछ नहीं है। इस सरकार में तो जातिवाद है और कुछ नहीं है। तो अब की बार आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। अखिलेश यादव आवेगा, 100% आवेगा। अखिलेश यादव की सरकार चाहिए हमें, गठबंधन की सरकार। और भाई मोदी बन जाओ और गाँव गू हो जाए, तेरी खेत खाद खत्म हो जाए। अच्छा रे, मगर मोदी की सरकार हो जा, एक खेत पे तो चढ़ जाए सारे, और फिर अपना मांगा खाऊंगे। तो नुकसान चाह रहे हैं आप अपना? है नुकसान में क्या कसर रह रही? इस तो फालतू नुकसान क्या होगा? ये तो भागने का ही काम है, ये तो भागने का ही काम है। अंत जब खेत में नहीं रहने का कुछ नहीं बताओ, करके के खाएंगे, के गरीब खा लेंगे। तो बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ। तो किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? सरकार ये गठबंधन की होगी सरकार। तो मुद्दे कौन कौन से रहेंगे आपके, अगर बात करें? हैं? कौन कौन से मुद्दों पर आपकी बार चुनाव कर रहे हैं आप? कौन से मुद्दे? सारी मुद्दे हो रहे। तेल महंगा, खाद महंगा, सारी चीज़ महंगी है। कोई बाजार में कुछ चीज़ लेने चले सारी महंगी है। बता कहीं पर करें मुद्दा? तो यानी अब की बार आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव होगा, कुदरती नहीं आई। कि अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार इनकी है, गठबंधन की। आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि गठबंधन सरकार अच्छी लग रही है? बच्ची हमें तो एक चीज़ का पता, हम तो छोटे से काश्तकार हैं। ना तो हमारा पेमेंट पिछले साल का, आप लोग 3 महीना तो पिछले साल का पेमेंट ले रहा, और ना भैया कुछ। अन्य हमें भाजपा से कोई एलर्जी नहीं है। पेमेंट तो बहुत आ रहा है ना? नहीं, कहाँ आ रही है? नहीं जी, देख लो तो तुम किसे मालूम कर लो पेमेंट आ गया तो वो बताओ। 14 दिन का बता, 28 महीने हो गए। तो बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव है जी। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करेंगे आप? हैं जी? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हमारा गन्ना पेमेंट सही हो जा, और काम सारे सही हैं बस। तो सिर्फ गन्ने का पेमेंट ही मुद्दा रहेगा या कुछ और? बस हमारा तो जी हुई है। बस मेरा मानना यही है भाई, जनता तो 10 तारीख में अपना रिजल्ट आपको दिखाई देगी। और रही हमारी बात, आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ चुनाव निशान कैथली का है। भाई सलीम चौधरी जी यहाँ से विधायक प्रत्याशी बना के भेजे गए हैं। हम तो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोर कमेटी का पालन होगा, जैसा आदेश होगा ऐसा पालन करेंगे भाई साहब। नहीं, अगर आप बात करें तो आपके यहाँ पर क्षेत्र में ग्रामीणों का जो रुझान है वो सपा रालोद गठबंधन की तरफ है, तो ऐसे में आपकी जो पार्टी है, आप किस तरह से लोगों के बीच चुनाव की वोट मांगने जाएंगे? देखो हमारी तो यही है, गांव में जाएंगे, जाते भी हैं और जाते रहेंगे। हमारा केवल यही है जनता के बीच में जा कर के, भाई जो सरकार, सारी सरकार देख ली, अब की बार कैथली सब सरकार देख ली, अब की बार कैथली। केवल मैं यही कहूँगा, लेकिन मैं तो सभी से यही कहूँगा, मकसद हमारा भीम आर्मी का केवल बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी को हराने का मकसद है।